हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए जो छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखें पिछले 6 महीने के, ज़्यादा होगा तो ईयरली जो जितने भी 6 मंथ के करंट अफेयर्स जो छत्तीसगढ़ के हम देखेंगे। तो लगभग सभी आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे पीएससी, व्यापम, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, जो अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाली है, लगभग सभी एग्जाम को कवर किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। और लगभग आपका जो मेंस में भी आपका काम आएगा, जैसे पीएससी वगैरह मेंस में आप जब बैठेंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे काम आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे और आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में श्रमेव जयते का जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में श्रमेव जयते मोबाइल ऐप इसको प्रारंभ कब किया गया था? तो 2 सितंबर 2022 को, 3 सितंबर 2022 को, 1 सितंबर 2022 को या 4 सितंबर 2022 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में श्रमेव जयते जो मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया गया था 1 सितंबर 2022 को, 1 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। ये आपके छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो छत्तीसगढ़ के सभी लगभग सभी जिलों में प्रदेश भर के श्रमिकों की सुविधा के लिए, याद रखें जितने भी मजदूर वगैरह श्रमिकों की सुविधा के लिए इसको लाया गया था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। इसमें जो जो श्रम विभाग के द्वारा इसको लाया गया था, इनके द्वारा जो श्रम विभाग है हमारे छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है, तो श्रम विभाग के द्वारा श्रमेव जयते इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था, निर्माण किया गया था, बनाया गया था, जिसके माध्यम से जो घर बैठे जो मज़दूर हैं, जो लोग मोबाइल वगैरह यूज कर पाते हैं, तो घर बैठे उन लोग अपने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से जो जितने भी जो सरकारी योजना है इसके माध्यम से स्वयं इसमें एप्लीकेशन को फॉर्म भर सकते हैं, स्वयं के इसमें पंजीयन करके यहाँ पे निःशुल्क आवेदन इसमें कर सकते हैं। जितने भी जो गवर्नमेंट के जो एक स्कीम वगैरह है, योजना वगैरह, तो यहाँ पे लाभ उसमें उठा सकते हैं, मतलब मोबाइल से अपना स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, ऑनलाइन इसमें पंजीयन कर सकते हैं। तो इसको कब लाया गया है श्रमेव जयते को? तो 1 सितंबर 2022 को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की मितान योजना में कितने प्रकार की सेवा दी जा रही है? याद रखिए मितान योजना, जितने भी कंटेंट तैयार किया गया है, छांट के क्वेश्चन को लाया गया है। तो छत्तीसगढ़ की मितान योजना में कितने प्रकार की सेवाएं दी जा रही है? 12 प्रकार के, 10 प्रकार के, 13 प्रकार के या आपके 15 प्रकार के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जो मितान योजना है इसके तहत लगभग जो लोगों को कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस मितान योजना के तहत 13 प्रकार के इसमें सेवा प्रदान की जा रही है। तो मितान योजना ये आपका खास करके इसमें आपका राशन कार्ड से संबंधित इसमें इस योजना में राशन कार्ड से संबंधित इसमें लोगों को इसमें प्रॉफिट दी जा रही है, राशन कार्ड। और साथ ही साथ आपको राशन कार्ड हो गया, दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र, और थर्ड में आपका निवास है, और बहुत सारे हैं। तो जाति प्रमाण पत्र इसमें आप बना सकते हैं, जाति प्रमाण के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इस मितान योजना के तहत, जिसमें आपको घर तक इसमें फ्री निःशुल्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके घर तक इसमें आपको बन के आपको रेडी करवा के आपके इसमें प्रोवाइड किया जाएगा घर तक। साथ ही साथ इसमें निवास प्रमाण पत्र वगैरह भी इसमें बनवा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र आपको पूरा घर तक इसको आपके पहुँचा के इसको दिया जाएगा। इस तरह मितान योजना इसमें लगभग इसी तरह के 13 प्रकार के जो मितान योजना, इसी तरह के 13 प्रकार की योजना जो लोगों के लिए इसको हेल्प के लिए इसको चलाई गई थी। तो इसमें 13 प्रकार के सेवा इसमें दी जा रही है, तो इसको याद रखिए। तो बहुत सारे इसमें और यहाँ पे इस योजना में इसमें लाभ दी जा रही है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस जिले में फॉरेस्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? रायपुर में, बेमेतरा में, दुर्ग में या आपके रायपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्ग जिला, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ये फॉरेस्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। तो ये फॉरेस्ट लाइब्रेरी दुर्ग जिले में इसको लाने का उद्देश्य क्या है? तो ये जो लाइब्रेरी जो योजना है इसका जो उद्घाटन आपके दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया। इसके तहत जो लाइब्रेरी में ये आपके जितने भी वन अधिकारी जो हैं, वन अधिकारियों, साथ ही साथ जितने भी कर्मचारियों के उनके जो बच्चे हैं, और साथ ही साथ इसमें आम जनता के लिए यहाँ पे इनके लिए एक खास करके इस लाइब्रेरी को स्टार्ट किया। इसमें खास करके
इस लाइब्रेरी में निःशुल्क इसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। इस लाइब्रेरी में इसका जो टाइम है, समय है, सुबह 6 से आपका 6 बोलता हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर आपके शाम 6 बजे तक ये आपको लाइब्रेरी ओपन रहेगी, जिसमें निःशुल्क इसमें जाके इसमें पढ़ सकते हैं बुक। और इसके माध्यम से 9 से 6 इसमें पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में। और इसके माध्यम से जो जो बच्चे इसमें प्रतिदिन अपना जो 8 से 10 साल के बच्चे इसमें जाके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बड़े जो युवा बैच है जो पढ़ने जा उन लोग के लिए भी इसको स्टार्ट किया। इसी तहत यहाँ पे जो प्रतिदिन इसमें अध्ययन जाके उनके लिए सुविधा को देखते हुए इसको स्टार्ट किया। इसके तहत यहाँ पे 9 से 6 इसमें टाइम बनाया गया, जिसमें आपका यूपीएससी, एनसीईआरटी बुक, पत्रिका, जो कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की ये बुक आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका अच्छा है, एक तरह का अच्छी है, आप फ्री में जाके पढ़ सकते हैं। आप कहीं भी सिटी वगैरह में जाएंगे तो लाइब्रेरी में कम से कम 500-1000 रुपये आपको चार्ज देना पड़ता है। तो एक तरह का अच्छी स्कीम है, तो आप जाके बढ़िया पढ़ सकते हैं। तो आपका लगभग अच्छी है एक तरह का देखेंगे तो ये आपके 9 से 6 इसका टाइम है, जिसमें बच्चे भी जो कंप्यूटर जो युवा बैच है यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो कौन से ज़िला में स्टार्ट किया है, तो इसको याद रखें, बार बार बोल रहा हूँ, दुर्ग जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको दुर्ग में स्टार्ट किया गया है, तो इसको याद रखें, वन अधिकारी को द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन रक्षक किसे बनाया गया है? संजय शुक्ला को, अतुल शुक्ला को, श्रीनिवास राव को, संजय कुमार ओझा को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कुमार ओझा। याद रखें, तो छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन रक्षक, याद रखें, हमारे छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन रक्षक किसको बनाया गया है? तो संजय कुमार ओझा को। तो इसको IMP कर देता हूँ मैं आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आपके प्रधान मुख्य वन रक्षक के रूप में इनको बनाया गया है। इनको नई नियुक्ति संजय कुमार ओझा की नियुक्ति की गई है। तो नियुक्तियों से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कब से नौवीं सुरक्षा योजना लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में कब से नौवीं सुरक्षा योजना इसको स्टार्ट किया गया है, लागू किया गया है? 3 अप्रैल 2014 से, 2 अप्रैल 2014 से, 1 अप्रैल 2014 से या 4 अप्रैल 2014 से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2014। याद रखेंगे, तो 1 अप्रैल 2014 से नौवीं सुरक्षा योजना को स्टार्ट किया है। आपका अपकमिंग जो महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका इसको जाना चाहिए। आपको योजना से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो नौवीं सुरक्षा योजना कब से स्टार्ट किया था? 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट किया है। अगर मेंस में PSC में भी आता है तो इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका नौवीं जो सुरक्षा योजना ये आपका होता क्या है? एक खास करके जो नौवीं सुरक्षा योजना है ये आपके जितने भी जो गरीब फैमिली, जो मजदूर फैमिली है, इनके लिए खास करके इस योजना के माध्यम से जो सरकार इस योजना के तहत यहाँ पे जो बालिका जो फीमेल जो बालिका है उनके लिए, तो इस योजना के तहत, इस योजना के माध्यम से जो बालिका है, जो लड़की हैं, इस बालिका को जो 12वीं पास हैं, जो बालिका जो लड़की हैं, जो स्टूडेंट है 12वीं पढ़ रहे हैं, तो बालिकाओं को जो 12वीं पास जो कर लेंगे तो इसके तहत उसे 18 वर्ष जैसे हो जाता है, 18 वर्ष जैसे हो जाते हैं। जो बालिका है, जो फीमेल है, ये 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 18 वर्ष जैसे कंप्लीट कर लेते हैं बालिका, तो इनको 1 लाख रुपये की आर्थिक जो राशि इसमें प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा, ताकि उनको जो आर्थिक स्थिति इसमें सुधार हो सके। और ये आपका जो 1 लाख रुपये आपके 18 साल कंप्लीट होने के बाद इनको दिया जाएगा। इसी तरह ये आपका जो स्कीम है इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो जो भी स्कीम वगैरह है इसको आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो कंप्लीट 18 साल होने के बाद यहाँ पे मिलेगी। तो इसके लिए आपका मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए, तभी आपका इस यहाँ पे पुलिस लाभ उठा इसमें कर पाएंगे। इससे लाभ उठा यहाँ पर 12वीं पास करने के बाद इस लाभ को उठा पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किसे डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी या PhD के मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो उषा बारले और उमेश पटेल को, भूपेश बघेल अनुज शर्मा जी को, भूपेश बघेल उषा बारले को, या अनुज शर्मा और उषा बारले को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूपेश बघेल और उषा बारले। याद रखिए, भूपेश बघेल और उषा बारले, इनको हाल ही में डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी PhD के मानद उपाधि से इनको नवाजा गया है। तो ये आपका एक तरह का डिग्री है, इनको भूपेश बघेल जी को और उषा बारले जी को ये आपका दिया गया है। तो इसको याद रखिए, उषा बारले को तो सभी जानते होंगे, ये हमारे तो CM हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? बलौदाबाजार, भाटापारा में,
गौरेला पेंड्रा मरवाही में, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, या आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में, तो आपके मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो यहाँ पे केदारनाथ मंदिर आप देखे होंगे, केदारनाथ मंदिर जो भोलेनाथ पे आधारित है मंदिर, तो केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर मतलब सेम टू सेम इस मंदिर का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में इसका निर्माण किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका जगह आपको याद होना चाहिए। तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में केदारनाथ मंदिर पे तर्ज पे मंदिर का निर्माण किया जा रहेगा। तो आपके केदारनाथ जो भोलेनाथ के लिए बहुत ही फेमस है। तो इनके लगभग इसमें जो 3 करोड़ की इसमें बजट है, याद रखिए 3 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका जो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में यहाँ पे एक सिद्ध बाबा जो धाम है, इसी को उसी के तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है, जहाँ पे श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पे आती है। तो इसमें 3 करोड़ यहाँ पे बजट से इसको तैयार किया जाए। तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं, तो इसी के तर्ज पे इसको बनाते हैं। यहाँ पे जो तीर्थालु हैं यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, तो उसी के तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 3 करोड़ का बजट इसमें रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 18वीं छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 2023 का शुभारंभ ये आपका कब किया गया है, तो 4 मई, 5 मई, 3 मई या 8 मई को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 3 मई का इसका आयोजन किया जाता है। याद रखिए आपके 18वीं या 18वां क्रम का संस्करण है। तो 18वीं छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का शुभारंभ 2023 का शुभारंभ किया था आपका 3 से 7 मई, 3 से 5 है ना, 3 से 5 मई का इसका शुभारंभ किया गया तहत। इसके तहत जितने भी हमारे युवा बैच हैं, जो नया जनरेशन है, यहाँ पे राज्य के जो युवा प्रतिभाओं को इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मतलब यहाँ उस क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने के लिए इसका इस यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 2023 का शुभारंभ किया गया। इसके तहत जो नए युवा आ रहे हैं, जो बढ़ते साइंटिस्ट के ये, और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के आगे बढ़ी, इसी तरह यहाँ पे उसको प्रोत्साहित किया गया था, इसको मोटिवेट किया जा रहा था। तो इसको याद रखें ताकि इन लोग भी आगे बढ़ सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान है। याद रखिए छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के मामले में कौन सा जिला जो है आपके प्रथम स्थान में है, तो बालोद, धमतरी, बस्तर या आपका रायगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर जिला। याद रखिए तो प्लास्टिक और कचरा जो प्रबंधन के मामले में, प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है, तो ये आपका बस्तर जिला जो है आपका इसमें प्रथम स्थान पे है। ये आपके कौन से काम के लिए आपका मतलब ये आपका जो कचरा प्रबंधन है प्लास्टिक वगैरह, तो ये आपके जो बस्तर है इससे प्रथम स्थान है। कहने का मतलब यही है। तो बस्तर में क्या हुआ है, जो बस्तर में यहाँ के जो लोग हैं लगभग इसमें बस्तर में एक प्लास्टिक यहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट बनाने जा रही है। इसके तहत बस्तर में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके तहत यहाँ पे जितने भी कचरा वगैरह है, जिसके माध्यम से यहाँ पे लगभग यहाँ के लगभग 50 गाँवों के जो महिला जो समितियों को इसमें सूचित किया गया है। और इसी तहत यहाँ पे जो कचरा वगैरह इसको खरीदी की जाएगी, जिसके तहत 15 रुपये में जो कचरा वगैरह इसको खरीदी की जाएगी। इसको रिसाइकलिंग करके रिसाइकलिंग जो कचरा वगैरह जो जितने भी इसको रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जा रहा है, तो इस प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट से ये आपका 15 रुपये में इसको कचरा खरीदा जाएगा। इसी तहत यहाँ पे कुर्सी पाइप वगैरह इससे यहाँ पे बनाया जा रहा है। इस कचरा से देख लीजिएगा, तो कुर्सी पाइप वगैरह इससे बनाया जा रहा है इस कचरा से। और इसको लगभग 50 जो महिला समितियों को इसको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। तो जिसमें जो ई रिक्शा देखे होंगे सिटी वगैरह में आते, इसके तहत जो ई रिक्शा में उस कचरा को लाया जाएगा, फिर इसको इस प्लांट में रिसाइकलिंग किया जाएगा। इसी तहत यहाँ पे जो बैठते हैं कुर्सी व चेयर वगैरह इसके पाइप वगैरह इसका निर्माण किया जाएगा। तो देख सकते हैं कचरा से भी आप ये आपका कैसे तैयार किया जा रहा है। तो कचरा को वेस्ट मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का शुभारंभ कब किया गया है, तो 2 मई 2023 को, 4 मई 2023 को, 5 मई 2023 को या 3 मई 2023 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा मुख्यमंत्री न्याय महतारी रथ, इसका जो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ जो योजना है, ये आपके छत्तीसगढ़ के जो महिला आयोग के द्वारा इसको शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा इसको लाया गया, इसका शुभारंभ किया गया। कब से स्टार्ट किया गया है, तो 2 मई 2023 को इसको स्टार्ट किया गया है।
तो ये आपका जो मुख्यमंत्री जो महतारी न्याय रथ, ये आपका होता क्या है, ये आपके खास करके जो महिला आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसको शुभारंभ इस ये आपका इस रथ के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से सभी जिलों को, मतलब जितने भी छत्तीसगढ़ में जो ज़िले हैं सभी ज़िलों में गांव-गांव पूरा जाकर इसमें भ्रमण किया जाएगा इस रथ के माध्यम से, और लोगों को इसमें सूचित किया जाएगा, जानकारी प्रदान किया जाएगा। इसमें जो 60 फिल्मों के माध्यम से, 60 फिल्मों को मतलब जो छोटे-छोटे जो क्लिप वगैरह बना के 60 फिल्मों के माध्यम से, ये संदेश के माध्यम से महिलाओं की जो कानूनी प्रावधान हैं और उनके जो और महिलाओं के उनके जो संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाएगा, लोगों को सूचित किया जाएगा, उनके लोगों को इसमें जागरूक किया जाएगा। इस योजना के तहत इसका शुभारंभ है कब किया गया है, 2 मई 2023। तो ये डेट को याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस में आएगा, तब भी आप इसको अच्छे से इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने में कौन सा जिला जो है आपके प्रथम स्थान पर है, तो रायपुर, बालोद, रायगढ़ या आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालोद जिला। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ शासन को जो बेरोजगारी भत्ता चलाया जा रहा है, तो इस बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के मामले में कौन सा जिला जो है आपका प्रथम स्थान पे है, तो आपका बालोद जिला है। इस बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभ उठाने में जो प्रथम स्थान पे बालोद जिला है, इसको याद रख। कब से इसको स्टार्ट किया गया है, तो बेरोजगारी भत्ता इसमें आपको 25 रुपये इसको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, और इसके तहत यहाँ पे 25 रुपये प्रोवाइड किया जा रहा है। जो बेरोजगारी भत्ता जो है आपका 1 अप्रैल 2023 से डेट याद रखिए, 1 अप्रैल 2023 को इसको स्टार्ट किया गया। इसके पहले किस्त भी इसको 1 अप्रैल को डाली गई थी, तो इसको याद रखिए। इसके तहत 25 रुपये इसको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इसके बाकी इसका डिटेल तो आप जानते ही होंगे, तो डेट को आपको याद रखने, यहाँ पे प्रथम स्थान आपका बालोद है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में श्रमिकों की सेवानिवृत्ति जो आयु, जो रिटायरमेंट को डेट है, सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है, 62 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष या 61। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो श्रमिकों की जो सेवानिवृत्ति, जो रिटायरमेंट की जो डेट है श्रमिकों की, इस सेवानिवृत्ति आयु 58 से, याद रखें 50 ईयर जो एज जो पहले थी 58 वर्ष, इसको अब बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है, तो 60 वर्ष इसको बढ़ा दिया है, मतलब 2 वर्ष यहाँ पे इसको आगे लेके गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर गीतेश कुमार जो अमरोहित की जो पुस्तक है बासी का विमोचन किसने किया है, तो अनसुईया उइके, विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इन्होंने अपने घर में जो गीतेश कुमार के जो अमरोहित की जो नई पुस्तक है बासी, याद रखिएगा, तो ये आपका जो बासी जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया है, तो अपने घर में इन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसका विमोचन किया गया है। किसकी बुक है, तो डॉक्टर गीतेश कुमार जो अमरोहित की पुस्तक है, इन्होंने जो बासी पुस्तक है इन्होंने इनके द्वारा लिखे गए, लेकिन इसका जो विमोचन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। इसी आपका जो बासी जो देख रहे हैं आप, जो खाते बासी, उस पर ही आधारित बुक है। इसकी अगर देखेंगे फैक्ट इसके देखते हैं, तो बासी जो हम खाते हैं, अब हर साल बासी दिवस मनाते आ रहे हैं, तो इसी पे ये जो गीतेश कुमार जी बासी जो बोरेबासी जो दिवस है, इसी से प्रेरित होकर इन्होंने बोरेबासी जो दिवस से प्रेरित होकर इन्होंने बोरेबासी बनाने, इस बुक में खासियत क्या है, तो इस बुक में बासी बनाने की विधि के बारे में इससे बताई गई है। बासी की जो पोषक तत्व है उससे क्या क्या लाभ है, प्रॉफिट वगैरह है, इसके बारे में बताई गई है। कौन कौन से बीमारी से लड़ने के लिए ये आपका मतलब ये जो बासी के क्या क्या फ़ायदे हैं बीमारी से लड़ने के, ये सभी इसमें महत्व के बारे में बताई गई इस बुक में, और इससे क्या क्या लाभ है, जो हमें प्रॉफिट होता है, ये इस बासी जो बुक है इसमें बताई गई है। किसके द्वारा इस बुक को लिखी गई, तो गीतेश कुमार अमरोहित। किसके द्वारा विमोचन किया गया, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसका विमोचन किया गया। ये दोनों आपको फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में आए, मतलब मेंस वगैरह में आए तो भी आप इसमें शॉर्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब हाल ही में छत्तीसगढ़ किस फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी, तो किरण, दवा, कही देवे संदेश या आपके डी सखी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ के जो फिल्म है दवा, याद रखिए इस फिल्म को दवा जो फिल्म को इसको प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में इसको दिखाई जाएगी। तो फिल्म जगत में याद रखिए जो अवार्ड है दादा साहेब फाल्के जो फिल्म फेस्टिवल है, या फिर जो सिनेमा के क्षेत्र में ये फेस्टिवल संबंधित है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो मूवी है
दवा जो फिल्म है इसको इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में इसमें बताया जाएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी इसमें देखने को मिलेगी इस फेस्टिवल में। ये आपको देखने को मिलेगी इस फेस्टिवल में। छत्तीसगढ़ को इसमें दिखाई जाएगी, जिसमें मेडिकल क्षेत्र और यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर सभी इसमें संस्कृति के बारे में इसको बताया जाएगा। और मेडिकल के जो क्षेत्र में जो बड़े बड़े डॉक्टर इस अवार्ड में इनको सम्मानित किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जिला पूरे छत्तीसगढ़ में जैविक कृषि को बढ़ावा देने में गौठानों में होने वाले गौमूत्र खरीदी में टॉप पर है? धमतरी, बेमेतरा, रायगढ़ या आपका राजनांदगांव? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रायगढ़ जिला, ये आपका टॉप पे है। याद रखिए, जो रायगढ़ जो जिला है पूरे छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ जिला जो है आपके पूरे छत्तीसगढ़ में जैविक कृषि को बढ़ावा देने। जैविक कृषि एक तो अगर भारत में देखेंगे तो आपका जो केरल राज्य है, जहाँ पे बहुत दिनों से यहाँ पे कई साल हो गए वहाँ पे जैविक खेती की जाती है। तो जैविक कृषि को बढ़ावा देने में गौठानों में होने वाले जो गौमूत्र खरीदी में ये आपके टॉप पे कौन है? तो आपका रायगढ़ जिला है, इसको याद रखिएगा। 2 रुपये लीटर में यहाँ पे इसको गौमूत्र को खरीदी जाए। कब से स्टार्ट किया गया है? तो हरेली त्यौहार के पर्व पे गोबर को और गौमूत्र को इसको खरीदी किया जा रहा है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली में किस राज्य को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, छत्तीसगढ़ को या आपके उड़ीसा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। इसका सी ऑप्शन कर, तो हमारे छत्तीसगढ़ को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, याद रखिए जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के नवाचार के लिए आपको प्रथम पुरस्कार दिया है आपके छत्तीसगढ़ को, तो इसको याद रखिएगा। तो सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में हमारे छत्तीसगढ़ के जो मेडिकल जो हॉस्पिटल वगैरह है, जो सेवा जो कार्य करते हैं, इनको छत्तीसगढ़ नवाचार और यहाँ पे कल्याणी ऐप के माध्यम से जो यहाँ पे प्रथम स्थान यहाँ पे निगरानी के लिए, और साथ ही साथ ये ऐप लागू किया गया था। इसके तहत यहाँ पे सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के यहाँ पे नवाचार के लिए प्रथम पुरस्कार छत्तीसगढ़ को यहाँ पे दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ई कल्याणी ऐप में कितने निजी चिकित्सालय पंजीकृत हैं जहां एमटीपी एक्ट के तहत सुरक्षित गर्भपात सेवाओं प्रदान की जा रही? 135, 150, 136 और 100? तो छत्तीसगढ़ में ई कल्याणी ऐप, याद रखें जो ई देखेंगे ये ई कल्याणी ऐप क्या होता है। तो ये छत्तीसगढ़ में ई कल्याणी ऐप में लगभग 136 निजी चिकित्सालय पंजीकृत है, और इसके तहत एमटीपी एक्ट, इसको भी देखेंगे एमटीपी एक्ट क्या होता है। इसके तहत सुरक्षित गर्भपात सेवा प्रदान की जा रही है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में अभी जस्ट बताया मैंने, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में छत्तीसगढ़ आपका प्रथम स्थान मिला। इसी के तहत यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो यहाँ पे जो एमटीपी एक्ट क्या होता है, तो एमटीपी जो यहाँ पे इसके तहत ई कल्याणी ऐप इसको भी लॉन्च की। इसके तहत यहाँ पे जो महिला जो गर्भावस्था में उनको देख रेख के लिए यहाँ पे उनके सेवा में खास करके इनको नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक कल्याणी ऐप भी ई कल्याणी ऐप भी लॉन्च किया गया। इसके तहत यहाँ पे जो महिला जो गर्भवती है तो उनके सेवाओं के लिए यहाँ पे जो महिला गर्भ में उनके निगरानी के लिए यहाँ पे एक एमटीपी इसका जो एक्ट इसको लाया गया था। एमटीपी ये जो एक्ट लागू किया था, इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का फुल फॉर्म होता है। इसको एक्ट को लाया गया था। इसके अनुसार जो है इस एक्ट के माध्यम से जो गर्भवती जो महिला है जो 24 हफ्ते लगभग 24 हफ्ते तक यहाँ पे गर्भपात यहाँ पे करा सकती है, जिसके तहत जो महिला यौन उत्पीड़न का शिकार है, दुष्कर्म, और यहाँ पे जो नाबालिग जो महिला वगैरह हैं, जो लड़की वगैरह हैं, तो अपना 24 हफ्ते तक यहाँ पे भीतर में अपना गर्भपात करा सकते थे। इसी के तहत ई कल्याणी ऐप को लाया गया है, और एमटीपी एक्ट की इसी तहत यहाँ पे सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान के तहत इसको लाया गया था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो खास करके महिलाओं के लिए इसको लानी गई, जिसमें 136 यहाँ पे चिकित्सालय इसके तहत पंजीकृत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मुंगेली विधानसभा के ग्राम जरहा गांव को किसका दर्जा यहाँ पे दिया जाएगा? ग्राम पंचायत का, जिला पंचायत का, ग्राम समिति का या नगर पंचायत का? तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो मुंगेली विधानसभा के जो ग्राम जरहा गांव, ये आपका
मुंगेली विधानसभा के अंतर्गत आता है। ग्राम जरहा भाका जो जरहा गांव है इसको नगर पंचायत का दर्जा इसको दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुंगेली विधानसभा के अंतर्गत ये गांव बसा हुआ है जरहा गांव, तो हाल ही में इसको नगर पंचायत का दर्जा इसको प्रदान किया गया है, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में कब से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई है? 2 अप्रैल 2023 को, 3 अप्रैल 2023 को, 4 अप्रैल 2023 को या 1 अप्रैल 2000? तो इसको पहले ही मैं बताया था, तो इसको स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 2023 से। इसको डेट को याद रखना है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके तहत घोषणा किया था 1 अप्रैल 2023 को। तो छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगार युवा हैं इनको बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत इनको बेरोजगारी दी सके ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, तो इसके तहत 2500 रुपये इसको इस योजना के माध्यम से जो बेरोजगार युवा हैं इसको दी जा रही है। कब से स्टार्ट किया है? 1 अप्रैल 2023। ये वाला डेट आपको याद रखना। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से कौन से जिला जो आपके छठे स्थान पे है? याद रखिए, रायगढ़, सरगुजा, कोंडागांव या आपका बालोद जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोंडागांव। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा आप सभी जानते होंगे। तो मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में, रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये आपके छत्तीसगढ़ के जो कौन सा जिला जो छठवें स्थान पे है? तो आपको कोंडागांव जो है, आपका कोंडागांव ये आपके छठवें स्थान पर है रोजगार मतलब देने के मामले में, काम करने के मामले में। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का सेशन कैसे लगा, और पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन और कंटेंट तैयार किए गए सभी क्वेश्चन को छांट के लाया गया, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट शायद तो वीडियो आज लंबा हो गया है क्लास का आज का। तो 20 क्वेश्चन इसको लाया था। ज़्यादा इसमें बहुत टाइम लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। 20-20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ज़्यादा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आज का जो 20-20 क्वेश्चन आई थिंक ठीक है। तो चलिए, अगले पार्ट में मिलते हैं। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।